नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर, वो भी सुपर फास्ट स्पीड में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ये आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन वीडियो होने वाला है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उत्तर हो जाएगा चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक कौन नहीं था? बदरुद्दीन तैयबजी नहीं था। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगिणी ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कपिल के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देवनाम पिया के नाम से जाना जाता है? किसे देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक को देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला लूटपाट किसने की थी? महमूद गजनी ने। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती की। किस रानी की मृत्यु हुई थी? रानी दुर्गावती की। अगला प्रश्न है, 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी और कहां की गई थी? भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसापुर में कितनी महान शक्ति महाजनपद अस्तित्व में थी? उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद राजशाही राज्यों में से एक नहीं था? तो वैशाली महाजनपद है जो राजशाही राज्यों में से एक नहीं था। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को छवियों से दहेज में मिला था? पाटलिपुत्र। क्या मिला था? पाटलिपुत्र दहेज में मिला था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था बताइए? पुलकेशन प्रथम था। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जो स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। ऐहोल थी। अगला प्रश्न, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? गुलाम राजवंश ही पहला मुस्लिम राजवंश था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? 1398। अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना कितनी? खिज्र खान ने। किसने की थी? खिज्र खान ने की सैयद वंश की स्थापना। गांधी अर्बन समझौते में कौन सी एक शर्त नहीं थी? गांधी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये शर्त नहीं रखी थी। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? अकबर को। किसे प्राप्त हुआ था? अकबर को प्राप्त हुआ था। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने हेतु यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का कौन सा समूह गठित किया गया था? साइमन आयोग। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में किस दिनांक को बिहार दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली से। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी? चित्तौड़गढ़ किला। अगला प्रश्न है, रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी? तुलसीदास। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? कोलकाता शहर की। अगला प्रश्न है, हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन थे? हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन थे जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद सत्ता संभालने हेतु उनके पुत्र सलीम को किस का खिताब मिला? जहांगीर का, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। अगला प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? शाहजहां के शासनकाल की।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? हवा महल का। अगला प्रश्न है, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात हरमंदिर साहिब गुरु का निर्माण कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, सांची। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? सिकंदर सूरी को हराया था। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किसने मेहरुन्निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। किसे वास्तुकार राजा कहा जाता है? शाहजहां को। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? उत्तर हो जाएगा दिल्ली में करवाया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी? उत्तर हो जाएगा अकबर की मृत्यु। अगला प्रश्न है, सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था? धमेक। राइट आंसर हो जाएगा धमेक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेशनल भारतीय कांग्रेस एनआईसी का गठन किया था? 1894 में। 1894 में। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? यनडावो की संधि। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस तिथि को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1928 में। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा तुर्की के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया भारत के साथ व्यापार के लिए दोहन के लिए निगमित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1600 में। 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो 1894 में। 1894 में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? 1498 में। 1498 में। तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है तनाक। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन है? लोथल। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है लोथल। किसने गंगैकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? माणक्य वंश का शासन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1944 में। अगला प्रश्न है, गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? करण देव। किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था? 1818 में। अगला प्रश्न है, किसे अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? रणजीत सिंह को। अगला प्रश्न है, मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? सवाली के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था? जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1784 में। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? चीन के बीच। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की। अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 में। किस स्थान पर बौडियार राजवंश का शासन था? मैसूर पर बौडियार राजवंश का शासन था। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर संस्थापकों में से एक थे। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1897 में। 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। बेंगलुरु की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? टीपू सुल्तान के बीच। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे। टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन सी मंत्री थे? कानून मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था। यह किस समुदाय से संबंधित था? राजपूत समुदाय से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। किन शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून को किस वर्ष हुई थी? 1539 में। सुगौली संधि ब्रिटिश और किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और गोरखा के मध्य हुई थी सुगौली संधि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या है? मूल शंकर। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने वर्ष 1178 में किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान कहाँ निर्मित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा आगरा में। राइट आंसर हो जाएगा आगरा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।